हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ी अड्डा। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आप लोग समझ चुके होंगे आखिर हम यहाँ पे किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग एग्ज़ाम देते हो, लिखते भी हो और आपका बैक लग जाता है। लेकिन जैसा आपने पिछली बार लिखा था आपका बैक लग गया, वैसा ही सेम टू सेम आपको इस बार नहीं लिखना है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर आपको अपने कॉपियों में लिखना कैसे है, लिखने का सही तरीका क्या होता है। जिसको पता है वो लोग भी इस वीडियो को एक बार वॉच कर लें, शायद आपको यहाँ पे कुछ नया सुनने जानने को मिल जाए। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा कुछ नया करना होगा। हमेशा, हर दिन, हर घंटा आपको कुछ नया करना होगा, आपको कुछ नया सीखना होगा। जो लोग हमें बहुत ही करीब से जानते हैं उनको मालूम होगा कि मैं रोज़ कुछ नया करता हूँ, कुछ नया कहीं न कहीं उन्हें देखने को मिल जाता है। कोई भी काम हो मैं अक्सर कुछ नया ही करता हूँ डेली। ये नहीं कि जो हमने कल किया मैं वही सेम काम आज भी करूँगा, वही सेम काम कल भी करूँगा, परसों, ऐसा नहीं करता मैं डेली का डेली, रोज़ का रोज़ कुछ नया करता हूँ, कुछ नया अपनी चीज़ों में चेंज करता हूँ, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको आज बताऊँगा, समझाऊँ कि आखिर आपको कैसे कुछ नया करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लूँ, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपको ऐसे क्रम वाइज अपने कापियों में लिखना होगा, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग भी एक बात जान लें कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो, आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता हो या फिर 8वां क्वेश्चन से 9वां क्वेश्चन से, तो जो आपका आए पहले आपको उस क्वेश्चन को नहीं लिखना है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि मैं पुरानी बातों को यहाँ पर फिर से एक बार दोहराऊंगा, उसके बाद में कुछ नया आपको बताऊंगा। जो कापियाँ होती हैं, कॉपी आपको मिल जाते हैं 10 मिनट पहले, क्लियर। जब कापियाँ आपको पहले मिल जाती हैं तो आप लोग उसमें नाम, रोल नंबर, सेंटर का नाम, अपने विद्यालय का नाम फिल करते हो, ठीक है। फिल करने के बाद फिर आप लोग पेज को पढ़ते हो, उसमें देखिए आप लोग लाइन खींचते हो। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, लाइन खींचने के बाद आपको तुरंत प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4 कौन सा क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितने लाइन में आ जाएगा, इतना तो आपको गेस होना चाहिए, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए हो, इंटर के एग्ज़ाम दिए हो, आप लोगों ने बीए बीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो कौन सा क्वेश्चन से कितने लाइन में आ जाएगा ये तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इतना गेस तो आपके पास होना चाहिए। अगर इतना भी गेस आपके पास नहीं है तो आप एग्ज़ाम ही देने मत जाओ, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो आपके पास कहने की इतना गेस तो होगा कि हाँ हमारा पहला क्वेश्चन कितने में आएगा। और अगर ठीक है, मान लो आपको 5 लाइन में लिखना है, मान लो कोई भी आपका अतिलघुत्तीय प्रश्न का क्वेश्चन है, आपको उसको 5 लाइन में लिखना है, आप ठीक है उसको 8 लाइन छोड़िए, ठीक है। क्योंकि 5 आपको तो लिखना ही है और 2-3 आपको छोड़ना है, फिर आपको उसके आगे उत्तर लिखना है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको करना है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको और भी विस्तार पूर्वक जानना है तो मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दूँगा, आप जाकर वहाँ से अच्छे से और भी विस्तार से जान सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे बात कर लूँ मैथ वालों का। देखिए जो आपके अदर विषय हैं, जो भी ठीक है मैथ छोड़ के जो भी आपके अदर विषय हैं, जब आप उसमें लिखते हो आप उसमें कट पिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग उसमें जो है उसमें आपका हिंदी होता है, ठीक है, तो हिंदी में आप अधिक कट पिट नहीं कर सकते हो। अगर साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, मैथ में, किसी भी विषय में, ठीक है, सॉरी मैथ, ठीक है, आप पहली बार छोड़ दीजिए, मैथ की बात हम करेंगे बाद में, ठीक है। मैथ छोड़ के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन से करने होंगे। अगर 1 घंटे का आपका पेपर है, साइंस का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, कंप्यूटर का है, ठीक है, तो उसमें आपके 18 क्वेश्चंस आएंगे, आपको सभी क्वेश्चंस को लिखना होगा। आपका 1 घंटा बहुत होता है, लेकिन मैथ में 1 घंटा कम हो जाता है। चलिए मैथ को हम बाद में रखेंगे। जो भी ठीक है आपका 2 घंटे का पेपर होता है, सामाजिक अध्ययन हो गया, मूल्यांकन हो गया, बाल विकास हो गया, और भी जो विषय आपके विषय हैं उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में आपको पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 2 घंटे में 40 क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक। काफ़ी टाइम आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखकर 10 मिनट पहले भी बैठ सकते हैं।
अब यहाँ हम बात कर लें मैथ के क्वेश्चंस में। देखिए मैथ में आपको करना क्या है, मैथ में आपको सभी क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, ठीक है। मैथ में आपको सभी क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। मैथ में आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 18 के 18 क्वेश्चन आपको मैथ में नहीं लगाने हैं। अगर आप इस चक्कर में हो कि हमारा मैथ कमज़ोर है, मैं जाऊंगा और मैं सभी क्वेश्चंस करके आऊँगा, ठीक है, तो मैं पास हो जाऊंगा, यह आपकी एकदम गलत सोच है। क्वेश्चंस करने से आप नहीं पास होगी, ठीक है। क्वेश्चन सही करने से आप पास होंगे। क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। मैथ में क्या होता है कि मैथ में आपको रिपीट करने का टाइम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को आपको चेक करने का टाइम होना चाहिए। मैथ के अलावा जो आपके अदर विषय हैं, अगर आप उसमें लिखते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर आप निबंध लिखते हो, विज्ञान के बारे में लिखते हो, मूल्यांकन अधिगम किसी के बारे में आपको लिखते हो, आपको मालूम होता है कि हाँ हमने उसमें सही लिखा है, हम उसमें कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन मैथ में क्या होता है, मैथ में ठीक है आपका आंसर आपका फिक्स होता है, हर क्वेश्चन का आंसर आपका फिक्स होता है। लेकिन जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर होता है वह आपका मैथ में फिक्स होता है, उसी फिक्स आंसर के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। तो आपको पहली बात, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना है, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ये तो आपको यहाँ पर समझना होगा। आपको 2 क्वेश्चन क्यों छोड़ना होगा, आपको 2 क्वेश्चन इससे छोड़ना होगा क्योंकि जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं उसको चेक करने के लिए, ठीक है, आपके पास कहीं ना कहीं बाद में 5 मिनट होना चाहिए क्वेश्चन को चेक करने के लिए, आखिर आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत मिल जाए तुरंत आप उसको काटिए, ऊपर लिखिए रफ कार्य, आप उसी क्वेश्चन को नए सिरे से आप अलग पेज में लगा सकते हो, ठीक है। मैथ में आप एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहो आप काट सकते हो, लेकिन रफ कार्य में ना कि आप अपने जो आपका फेयर होता है पेज उसमें आप लोग नहीं काट सकते, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं आपके कापियों पे एक बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि मैथ में आपका रफ कार्य करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। आपका मैथ में रफ कार्य करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जो लोग मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। एक और तरीका है कि आखिर आप अपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखें, क्या लिखें, और कि आप पास हो जाएं, आपका बैक ना लगे, ठीक। जो लोग मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, केवल मैथ की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, जो मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप करें। अगर मान लो आपका और भी अदर विषय में कमज़ोर हैं, तो मान लो आपका बैक लगा है, तभी ठीक है आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं आखिर वह तरीका क्या है जो कि आपको कहीं ना कहीं मैथ में पास कर सकता है, या फिर जो भी आपका अदर विषय है जिसमें आपका बैक है आप उसमें पास हो सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइव वीडियो में आपको ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइवेसी होती हैं जो कि मैं लाइव नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगा कि आखिर आपको एक और तरीका है जिससे आप कहीं ना कहीं पास हो सकते हैं बिना किसी झंझट के। अगर जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो क्लास यहाँ पे आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आपको कुछ अलग तरीके से, कुछ नए सिरे से आपको लिखना होगा। मैथ में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ के जाना है, यानी आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे 2 क्वेश्चन छोड़ना है और मुझे सभी क्वेश्चंस करना है, वो भी कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म आपको करना है। आपके पास क्वेश्चंस को चेक करने का भी टाइम होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चंस को चेक कर लिया है, दूसरी बार अगर आपका आंसर सही है, आपका सब कुछ सही है, आपके पास टाइम है, जो आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था आप उसे भी हल कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 1% लोग ऐसे हैं जो लोग 25 में 25 करके आते हैं, लेकिन उन्हें 25 में 25 नंबर मिलता ही नहीं है। जब आपको 25 में 25 सॉरी जब आप 18 क्वेश्चन करके आते हो मैथ में, तो आपको 25 नंबर नहीं मिलता है। तो 18 क्वेश्चंस करने का क्या मतलब है, ठीक, कोई मतलब नहीं है। आपको 12, 15, 18, 20 नंबर तक आपको मिलेगा, 22 नंबर तक आपको मिलेगा, 23 नंबर तक आपको मिलेगा।
इससे ऊपर आपको नहीं मिल सकता है, इतिहास गवाह है। ठीक है, कभी भी किसी को 25 में 25, 25 में 24 नहीं मिला है। ठीक है, कोई होगा 1-2 मिल गया होगा जुगाड़ से, वरना फिर जल्दी किसी को नहीं मिलता है। जब आपको फुल नंबर नहीं मिलता है तो फुल क्वेश्चंस करने से मैथ में क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन छोड़ के जो अदर क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बात और यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ, हमें सब आता है, मैं सब लिख के आऊँगा, मैं सब करके आऊँगा। क्या हमें सब आता है, मैं सब लिख के आऊँगा और सब करके आऊँगा, कुछ भी हो जाए। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, अगर 1% भी नकल हो रहा है, अगर मान लो इधर-उधर ताक-झाँक करने का मौका वहाँ पे मिल रहा है, ज़रूर आप लोग ताक-झाँक करिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा हल करके आना है, सही क्वेश्चंस आपको लिख के आना है। जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप देख कर लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मार खाना पड़े तो आप मार खा लीजिएगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अगर आपको मार खाना पड़े तो आप मार खा लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे विद्यालय के, हमारे कॉलेज के लड़कियां हैं या फिर तो लड़के हैं, लोग बाद में हमारा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। ठीक है, 2 साल बाद ना आप उनके रहेंगे ना वो आपके रहेंगे। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो कौन मार खाया था, कौन मार नहीं खाया था, वो सब लोग भूल जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे बात होती है नंबर की। आपने मार खाया नहीं खाया उससे मतलब नहीं है। अगर आप पास हो तो आप अच्छे हो, अगर आप नहीं पास हो तो आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अगर आपने मार खाया है 1 नंबर नकल के लिए, 2 नंबर नकल के लिए, जो आपके टीचर अगर आपको मारे हैं, डांटे हैं, ठीक है, तो आप अगर अपने एग्ज़ाम सेंटर में, अपने क्लास में मार खाते हैं, डांट खाते हैं, तो एग्ज़ाम होने के बाद आप उस चीज़ को उसी रूम में छोड़कर तब बाहर आइएगा। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, आपको किसी का भी नहीं सुनना है, बस आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना है। और कहीं न कहीं आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको और भी अच्छे से विस्तार से जानना है, कमेंट बॉक्स में हम एक लिंक पिन कर देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं विस्तार पूर्वक कापियों को लिखने का सही तरीका क्या है। जो हमने आपको बताया यह आपका एक प्रकार का थ्योरी था, लिखित रूप से आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देखें, जानें, समझें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।